फिर उस वक्त डक्की भाई के एक्सप्रेशन क्या थे? ज़हन में ये था कि आज ज़मानत नहीं होगी। मैं वहाँ पर मौजूद था अदालत कमरा अदालत में, पहले मैं बेल नहीं रोक सकता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे वकील पे वकील, वकील पे वकील, ये लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि डक्की भाई की ज़मानत होनी थी और उसकी फैमिली वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो उसके बाद मेरी ज़िया से भी बात हुई उसके भाई से, तो उन्होंने कहा कि यार मैं ना फँस गया था टोकन न्याज़ में, तो इस वजह से मैं नहीं आ सका। और जो प्रोसीजर क्या है? जैसे आज जमानत मंजूर होगी, डक्की भाई कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे, कब तक अपनी फैमिली के साथ होंगे? अरे पहले से तैयार खड़े होते हैं कि इसको किसी और मुकदमे में दबोच लें, तो कोई डक्की भाई के हवाले से ऐसी इतला है? इनकी फैमिली का क्या मौकफ है कि अब डक्की भाई पाकिस्तान में रहेंगे, नहीं रहेंगे, व्लॉगिंग करेंगे या नहीं करेंगे? लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की बिल आखिर जमानत मंजूर कर ली गई है। हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं नातिक भाई। नातिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज बिल आखिर जमानत हो गई है, आज कमरा अदालत में क्या हुआ वो सारा बताइएगा, आज की समाअत का अहवाल बता दीजिएगा। अच्छा भाई मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कोई भी समाअत होती है ना डक्की भाई के हवाले से तो ख़ास तौर पर उनकी जो फैमिली है ना वो वहाँ पर मौजूद लाजमी होती है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि डक्की भाई की ज़मानत होनी थी और उसकी फैमिली वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो उसके बाद वो जो उनकी वकील हैं अमृत अहमद शेख साहिबा, उनसे उनकी फैमिली की बात हुई। उनका कहना था कि हम किसी ट्रैफिक में जो है वो फंसे हुए हैं। उसके बाद मेरी ज़िया से भी बात हुई उसके भाई से, तो उन्होंने कहा कि यार मैं ना फंस गया था टोकन न्याज़ में, तो इस वजह से मैं नहीं आ सका। और जो हुआ क्या है अदालत में ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं वहाँ पर मौजूद था अदालत कमरा अदालत में। पहले तो जज साहब ने बोला कि जी हाँ जी बताएं इसने क्या किया है। उस पे 5 सेक्शन जो है ना एफआईआर में वो थे। एक था जी 13 पीका का 13 जिसकी सज़ा थी 3 साल। सज़ाएं पूछी जज साहब ने। फिर 14 का पूछा, उन्होंने बताया जी इसकी सज़ा 2 साल है। फिर पूछा 25 की सज़ा कितनी है, उन्होंने कहा जी 3 माह। फिर उसका बोला जी पीका 26 की सज़ा कितनी है, उन्होंने कहा जी 3 साल। फिर 294 की उन्होंने पूछी कि जो जो उस पर सेक्शन लगे हुए थे 294 की सज़ा कितनी है, उन्होंने बताया जी 6 माह। उन्होंने कहा ये तो सारे बेलेबल ऑफेंस है, इस पर तो ज़मानत मैं नहीं रोक सकता। फिर उसके ऊपर उन्होंने जो तफ्तीशी था आसिफ एनसीसीआई का, उससे पूछा जी बताएं जी क्या करना है इसका। उन्होंने कहा कि जी सर इसके अकाउंट से 3,26,420, वो एक अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट वो अब याद भी हो चुकी है ना। 3,26,420 जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो इससे बरामद हुई थी। हाँ जी, वो बेसिकली था बाइनोमो का अकाउंट था जहाँ पर उन्होंने अपने अकाउंट में रखे हुए थे। और बाद में जो एनसीसीआई के जो एहलकार हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शोएब रियाज, उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, वो अलग स्टोरी है। तो ये उन्होंने बताया कि जी ये अभी बता नहीं सके ये अमाउंट कहाँ से आई, जिस पर उन्होंने कहा कि जज साहब ने, जस्टिस शेराम सरवर ने, सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से जजमेंट आया कि ऐसे केसेस में बेल ना करना गैर मामूली है, मैं बेल नहीं रोक सकता। तो उन्होंने लिहाजा आज बेल उन्हें ग्रांट कर दी है। 10 लाख मुचलकों के एवज उनकी आज बेल ग्रांट हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आज समाअत हुई तो डक्की भाई खुद मौजूद थे, उनके वकला कौन कौन से मौजूद थे, और फिर उस वक्त डक्की भाई के एक्सप्रेशन क्या थे? अच्छा भाई मैं आपको बता दूं डक्की भाई यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो इस वक्त हैं जुडिशल, तो वो अभी जेल में हैं, वो यहाँ पर अभी नहीं मौजूद थे। हाँ अगर वकीलों के हवाले से बात करें तो आपको मज़े की चीज़ बताऊं कि मैंने ये पूरा केस कवर किया। इसमें वो आपने सुना होगा एक हिंदी फिल्मों का डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे वकील पे वकील, वकील पे वकील, ये सीन होता रहा है। पहले एक जैन कुरैशी साहब थे, वो आए, वो गए। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के नायब सदर थे अब्दुर्रहमान रांझा साहब, वो आए, वो गए। फिर उसके बाद उस्मान मुश्ताक साहब आए, उन्होंने ये केस को लीड किया, तो उनके ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात बाद में लगे, वो पीछे हट गए। उसके बाद आए अमृत शेख साहिबा, जो ट्रायल की हद तक वो केस देख रही थी। और लाहौर हाई कोर्ट की अगर ज़मानत के हवाले से बात करें तो यहाँ पर भी वकील चेंज हो गया था। इमरान चद्दर साहब यहाँ पर उन्होंने आर्गूमेंट्स करने थे, पहले 2 समात पे उनको आर्गूमेंट्स उन्होंने किए, क्योंकि पहले ये केस लगा था जस्टिस फ़ारूक हैदर के पास, तो उन्होंने पहली समात पे नोटिस जारी किए एनसीसीआई को। जब एनसीसीआई को नोटिस जारी किए तो अगली समात पे हमारे ज़हन में भी यही था कि इसकी ज़मानत हो जानी है। अब हुआ ये कि जब ये केस शुरू हुआ तो उन्होंने सुनने से माज़रत कर लिया और कोई मतलब कि रीज़न भी मेंशन नहीं किया। तो मतलब कि जो सम पर्सनल रीज़न जो है ये केस नहीं सुन सकता। तो ये केस चला गया चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के पास। जब उनके पास गया तो उन्होंने मार्क करना था किसी दूसरे जज को ताकि इस केस को सुना जा सके। फिर उन्होंने मार्क करके भेज दिया रजिस्ट्रार को, उन्होंने आगे से ये केस लगाना है। लाहौर हाई कोर्ट में कोई भी केस लगता है उसकी स्पेसिफिकली कॉज लिस्ट जारी होती है। लेट्स सपोज अगर कल कोई केस लगेगा उसकी आज कॉज लिस्ट जारी होगी और उस पर पता चलेगा कि अगर कल केस किस जज के पास लगा है। और ये केस लगा जी जस्टिस शेराम सरवर के पास।
जस्टिस श्रीराम सरबर के पास जब ये केस लगा तो पहली समाअत पे ये हुआ कि जी वो सुना ही नहीं केस। सुना इस वजह से नहीं, वो आए नहीं थे। जब वो आए नहीं तो उनकी कॉज लिस्ट होगी मनसूख। रीज़न ये मिला कि जी उनकी सास की जो है ना वो इंतकाल हो गया था, तो लिहाजा वो ये केस नहीं सुन सके या नहीं आ सके। तो आज ये हमें लग नहीं था रहा कि ज़मानत हो जाए, क्योंकि जो पिछली चीज़ें चली हैं ना, मेरे ज़हन में ये था कि आज ज़मानत नहीं होगी। बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक उनकी फ़ैमिली के लिए एक अच्छी चीज़ है कि उनकी ज़मानत आज तकरीबन 100 दिन हो गया मुकम्मल। तकरीबन 100 दिन बाद आज उनकी ज़मानत मंज़ूर हुई है। अच्छा नातिक भाई ये बताएं कि आप इसके आगे का प्रोसीजर क्या है? जैसे आज जमानत मंजूर होगी, डक्की भाई कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे, कब तक अपनी फैमिली के साथ होंगे, क्योंकि उनके फैंस उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मैं भाई आपको बताता हूँ, आज उनकी ज़मानत हो गई है मंज़ूर। आज वो मुचलके जमा करवाए जाएँगे, उसके बाद रोप कार्ड जारी होगा, उसके बाद उनकी आज ही ज़मानत जो है और वहाँ से रिहाई मुमकिन है। आज ही वहाँ से वो रिहा हो जाएँगे। अच्छा ये भी मुमकिन है कि जिस तरह अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि जब भी कोई रिहाई होती है तो पुलिस पहले से तैयार खड़ी होती है या इदारे पहले से तैयार खड़े होते हैं कि इसको किसी और मुकदमे में दबोच लें, तो कोई डक्की भाई के हवाले से ऐसी इत्तला है? ये मैंने सुना था सियासी केसेस में, ठीक है? इसमें मुझे नहीं लगता है कि पकड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ़ केस एक ही था इसके ऊपर, गैम्बलिंग का जो है ऐप की प्रमोशन के हवाले से, और इस पे कोई इल्ज़ामात जो है वो लगे ही नहीं है। ना एनसीसीआई ने कुछ बताया कि हमसे ये चीज़ें, हाँ, पहले बात होती रही है कि जी इस पे हमने जो है एंटी करप्शन की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो है ना तहकीकात करनी है, लेकिन वो फिर दायरा कार वसी नहीं हो सका। लेकिन सिर्फ़ इस पे इल्ज़ाम यही था गैम्बलिंग का, तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा इन्हें गिरफ्तार अच्छा करेंगे। ये बता दीजिएगा, डक्की भाई खुद भी मौजूद नहीं थे, आज उनकी फैमिली भी लेट हो गई, तो आपकी बाद में फैमिली से बात हुई, क्या एक्सप्रेशंस थे उनके, क्या खुशी का इजहार था उनका? मेरी उनके भाई से बात हुई है, ज़िया से, तो वो बड़े खुश थे। तो कहते यार अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन एक तो जो अगर बात करें फैन्स के हवाले से, तो वो भी ये देख रहे थे कि यार आ जाए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया मैं करता हूँ तो वहाँ पर अक्सर जो लोग हैं वो कमेंट करते हैं, आज 90 दिन हो गए हैं, आज 91 दिन हो गए हैं, आज 92 दिन हो गए हैं। तो वो इस तरह के वो जो है ना मेंशन जो है चीज़ें मेंशन करते हैं। आज डक्की के भाई से हवाले से बात करें तो वो खुश थे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज जो है ना उसकी ज़मानत हो गई है। मैंने उनसे रीज़न पूछा कि यार आप आए क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उनके वकील ने बता दिया था कि वो क्यों नहीं आए। लेकिन एज़ अ रिपोर्टर, एज़ अ जर्नलिस्ट मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उसके भाई से ज़रूर पूछूँ कि आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि यार मैं ना ट्रैफ़िक में फँस गया था यहाँ पे ठोकर न्याज़ बेग के पास, तो इस वज़ह से मैं आ नहीं सका। अच्छा लास्ट में ये बता दीजिएगा कि जैसे आपने बताया कि तकरीबन 5 लीगल टीम्स चेंज हुई हैं हाँ जी। और उनके फैंस भी नाराज़ थे हाँ कि जी। अपने वकील को चेंज करें, अपने वकील को चेंज करें, मुसलसल यही कमेंट्स आते थे और बिलाखिर उसमें कारकर्दगी भी साबित हुई। तो क्या वजह थी कि इतने वकला जो हैं वो चेंज करने पड़े, इतनी लीगल टीम्स चेंज करनी पड़ी डक्की भाई केस में? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। बता दूँ सारी चीज़ें? हाँ, हाँ, बता दें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पहले जो ज़ियान कुरैशी साहब हैं, जब उन्होंने ज़ियान कुरैशी साहब को हायर किया था, तो उन्होंने इनसे कहा था कि वो आई थिंक मुझे अभी भी याद है, अगस्त का मंथ था। उन्होंने कहा कि यार ये वाला जो मंथ है ना, ये मैं अपनी फैमिली को लेके जाता हूँ, आउटिंग पे बाहर लेके जाता हूँ, तो मैं इसको परस्यू नहीं कर सकूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने किसी 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 ने इनको मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे जो सदर हैं, नायब सदर साहब, उनको कर लें। अब उनका कुछ सियासी असर रसूख था, तो वो कुछ पीटीआई के थे या मैं यूँ समझ लें कि कोई सियासी असर रसूख था, इसकी वजह से उनको कर तो लिया। एक एक या 2 मतलब समातों में वो आए हैं समात पे, लेकिन उसके बाद वो नहीं आ सके। उन्होंने फिर वकील चेंज कर लिया। तीसरा वकील चेंज हुआ उस्मान मुश्ताक साहब। उस्मान मुश्ताक साहब आए, तो उसके भाई ने, डक्की के भाई ने हमें ये बताया कि ये उस्मान मुश्ताक साहब ये वही वकील हैं जिन्होंने डक्की भाई की ज़मानत करवाई थी। आपको याद होगा जब वो हाईवे के ऊपर पाँव ऊपर रख के वो गाड़ी चला रहे थे, तो उस वक़्त जो है ना नोटिस जारी हुआ था उनको कि जवाब के लिए तलब किया गया था। बाद में उस केस में उनकी ज़मानत करवाई थी उस्मान मुश्ताक ने। तो उन्होंने कहा कि यार डक्की ने भी बोला कि इसको ना इन पे बड़ा ट्रस्ट है, तो हमने इस वजह से ये केस किया है। ये केस सारा वो लेके चल रहे थे। तो उसके ऊपर ये हुआ कि ये केस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। ज़िला कचहरी में जब जुडिशल हो गया, उन्होंने ज़मानत दायर की। ज़मानत में उनकी ज़मानत मनसूख जो है ना मुस्तरद कर दी गई। फिर वो चले गए सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट भी वहाँ पे ये हुआ, कभी चालान नहीं आ रहा, कभी चालान आ रहा है, कभी जज साहब नहीं है। एक दफ़ा ऐसे भी हुआ कि जज साहब छुट्टी के ऊपर थे। फिर उसके बाद जब समाअत ये शुरू हुई इसकी ज़मानत के हवाले से सेशन कोर्ट में, वहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात की जो मैंने आपको पहले बताई, $3,26,420। वो नहीं बता सके, उसका मनी ट्रायल नहीं दे सके, वो नहीं बता सके वो कहाँ से आए, क्योंकि ना जो एनसीसीआई के वकील थे ना, उन्होंने अदालत को बताया कि सर इन्होंने, हमें नहीं पता ये अमाउंट कहाँ से आई है, मे बी ये किसी दहशतगर्दी के थ्रू जो है ना ये अमाउंट, इस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। मैं कमरा अदालत में मौजूद था। अच्छा नातिक भाई ये बताएं कि जिस तरह अब
डकी भाई व्लॉगर हैं, हम्म। यूट्यूबर हैं, तो उनकी फैमिली के साथ आप बड़े अटैच भी हैं, सारे केसेस आप हम्म। करते रहे। तो क्या उनकी फैमिली का क्या मौक़िफ़ है कि अब डकी भाई पाकिस्तान में रहेंगे, नहीं रहेंगे, व्लॉगिंग करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि उनके फैन्स मुंतज़िर हैं इस चीज़ को सुनने के लिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अभी तकरीबन कोई 3 से 4 वीक पहले की बात है, जब हम ज़िला कचहरी में थे, तो उस वक़्त भी एक रिपोर्टर ने सवाल किया था ज़िया से कि भाई आप साउदी अरमान अगर बाहर आ जाते हैं, तो वो पाकिस्तान छोड़ जाएँगे या क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में हम बड़े हुए हैं, हम पैदा हुए हैं, यहाँ पर ये हमारा मुल्क है, हम क्यों छोड़ के जाएँगे? पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ फैन्स के हवाले से, तो आज उनके वकील जो हैं अमृत शेख साहिबा, उनसे इस हवाले से बात हुई थी कि फैन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कब वो सोशल मीडिया पे दोबारा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी वो इसी तरह आके व्लॉगिंग करेंगे। बहरहाल ये कुछ लीगल चीज़ें हैं, ये क्लियर हो जाएँ तो फिर वो लाज़मी आके सोशल मीडिया पे अपनी दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर नातिक मौजूद थे, जो पहले दिन से इस केस को कवर कर रहे थे और आज जब लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई, तो ये कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने तमाम तर दलाइल जो हैं वो सुने और रिपोर्ट भी किए। तमाम तर तफ़सीलात जो हैं वो नातिक ने हमें बताईं।